एंड वेलकम ट्रेडर्स टू माय चैनल। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। देख लेते हैं कि आज का हमारा ये मार्केट कैसा रहा। हम लोगों का ये जो स्मॉल अकाउंट हम लोग ये ग्रो कर रहा है, तो इसमें हम लोग जो एंट्री लिए थे वो भी हम लोग ये डिस्कस कर लेंगे, और उसके बाद हमारा जो ये नेक्स्ट डे का ये प्लानिंग होगा वो हम लोग थोड़ा ये देख लेंगे, ठीक है। तो उसके पहले वीडियो को ये पूरा देखना, और अगर उसके बाद आपको कुछ वैल्यू मिले तो इसको ये लाइक और शेयर करना, और अगर आपका कोई ये क्वेश्चन है तो ये कमेंट पे आप ये ड्रॉप कर सकते हो, ठीक है। और ये चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। और चलिए लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले अगर हम लोग ये देखेंगे तो सुबह में मैंने ये बैंक निफ्टी में एक ट्रेड लिया था, या पर ये 2 ट्रेड लिया था, पर ये लॉजिक किया था। अगर इसको हम ये देखेंगे तो सबसे हम लोग ऐसे जगह पे जब एंट्री हुआ था, इसको हम अगर ये 1 मिनट पे आ जाएंगे तो हम लोगों को समझने में आसानी होगा। ऐसे ही जगह पे हम लोग इसको एंट्री किए थे और इस जगह पे एग्जिट कर दिए थे, और मुझे लग रहा था जब पहला जो एक इनिशियल ये जो हमारा ये बाइंग आया, उसके बाद जो ये हमारा रेजिस्टेंस था 51,225 का, इसको अगर ये ब्रेक कर रहा है, इसको अगर ऐसे जगह से जब ये रिट्रेसमेंट लेके ये ब्रेक करने के लिए गया फिर से, तो इस जगह पे मुझे लगा इसको अगर ये ब्रेक कर देगा तो ये फॉलो थ्रू में हम लोगों को जो ये बाइंग हुआ था, उसके बाद ये फॉलो थ्रू में और थोड़ा सा ये बाइंग देखने को मिल सकता है, जो हम लोगों को निफ्टी में ये देखने को मिला। पर ये बैंक निफ्टी यहाँ पर इसको ये होल्ड कर लिया, तो बैंक निफ्टी में मैंने ये ट्रेड लिया, उसके बाद इसको एग्जिट कर दिया, ठीक है। उसके बाद अगर हम लोग ये देखेंगे, उसके बाद हमारा ये ट्रेड था निफ्टी में। ये ट्रेड मैंने 3 बार लिए थे, मतलब ये जो स्ट्राइक प्राइस है इसको मैंने ये 3 बार ये ट्रेड किया है आज। वो मैं ये दिखा देता हूँ कहाँ कहाँ पर हम लोगों का एंट्री और एग्जिट था। तो सबसे पहले हम लोग ये देख सकते हैं कि ऐसे जगह पे मैंने एक एंट्री ये किया था, वो था कुछ इस जगह पे, इस जगह पे। तो मैं ये सोच रहा था कि इसको अगर ये ब्रेक कर देगा, मतलब पहला जो एक इनिशियल हमारा ये पुल आया था, एक जो हमारा इनिशियल एक पुल आया था, इसको अगर ये ब्रेक करता है तो ये बैंक निफ्टी में तो हम लोग ऐसी जगह पे ट्रेड लिए थे, पर ये तो निफ्टी या पर ये भाग गया, पर ये बैंक निफ्टी होल्ड कर गया। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद इस जगह पे जब आया तो मुझे लगा जो मतलब ये जो सेम हमारा फॉर्मूला का हिसाब से यहाँ पर कोई और हमारा रेजिस्टेंस तो नहीं था। प्रीवियस वीडियो में हम लोग ये डिस्कस भी किए थे, अगर ये प्रीवियस वीडियो आप अगर ये देखे होगे तो आपको समझ में आएगा कि हम लोग ये डिस्कस किए थे कि ये जो हमारा ये रेजिस्टेंस है, इसके अगर ऊपर ओपन होता है तो इसके बाद अगर हम लोग ये थोड़ा बहुत नीचे आने के बाद जो ये में का हमारा ये लाइन है, उसको अगर सपोर्ट लेके ये वापस से घूमने का ये कोशिश कर रहा है, तो उस जगह पे हम लोग ये प्लान कर सकते हैं। तो आज का ये मार्केट तो वैसे ही किया, पर हम लोग ये बैंक निफ्टी में सुबह में ये ट्रेड ले लिए, तो उस हिसाब से ये जो था इसको मैंने ये कैप्चर नहीं कर पाया। तो उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद जो फिर से ऐसे जगह पे जब आया, अगर हम लोग ये देखेंगे जो ऐसे जगह से जो ये बाइंग हमारा कंटिन्यूएशन में गया था, तो यहाँ से हम लोग अगर ये फिबोनाची लेंगे, जो एक बार ये रिट्रेसमेंट के बाद जो हमारा ये गया, उसके बाद हम लोग ये देखेंगे इसका जो ये 50% का हमारा ये जोन आ रहा है, ऐसी जगह पे ये वापस एक बार आया, उसको जब ये ब्रेक कर दिया, ये दोबारा जब ऐसी जगह पे ये आने का ये कोशिश किया, उसके बाद ये हमारा ये प्राइस एक्शन जो होता है, हायर हाई ये बना के जब ये ऊपर जाने लगा, ये 2 बार जब ये हायर हाई यहाँ पर ये फॉर्म किया, और ये जो सेलर था इसका जो ये 50% का ये जोन था, इसके ऊपर जब ये क्लोजिंग दे दिया, तो इस जगह पे हम लोग इसको एंट्री कर लिए। और ऐसे जगह पे जो मतलब ये जो सेल कर रहे थे इस जगह से, ये सेलर का स्टॉप लॉस जब हम लोगों को ये मिल गया, तो हम लोगों को एक अपसाइड का मोमेंटम ये देखने को मिला, ठीक है। तो इसको तो मैं एग्जिट कर दिया था, क्योंकि ये 25,000 का ये जोन आ गया था ऐसे जगह पे, और ये 25,000 के आसपास ये बहुत ज़्यादा ट्रैपिंग होता है, तो यहाँ पर ये बायर को भी थोड़ा सा ये ट्रैप कर सकता है। मतलब ऐसे राउंड लेवल का ये ब्रेकआउट होते हुए देख के बहुत सारे यहाँ पर रैंडम बायर्स यहाँ पर एंट्री ले लेते हैं, तो यहाँ पर सेलर को लिक्विडिटी मिल जाता है बहुत सारा, तो उस हिसाब से ये मार्केट को उसके बाद ये सेल कर सकता है, ठीक है। तो इसलिए हम लोग ऐसी जगह पे हम लोग हमारा इसको एग्जिट कर दिए थे, ठीक है। इसके बाद अगर हम लोग देखेंगे
इसके बाद ये वापस हम लोग एक ट्रेड लिए थे कुछ ऐसे जगह पे, ऐसे जगह पे, ठीक है। तो इसका पीछे का भी ये लॉजिक क्या था, अगर ये आप लोग ये देखोगे तो ये जो ये पोजीशन था इस जगह पे हम लोग ये ट्रेड लिए थे, तो इसका पीछे का ये लॉजिक क्या था, अगर जो इसको हमारा मतलब ऐसे जगह से जो ये बाय कर रहा था, जब इसका 50% तक एक रिट्रेसमेंट दे के यहाँ पर ऊपर जाने लगा, मतलब अगर हम लोग ये ऐसे जगह से ये फिबोनाची लेंगे टॉप तक, ठीक है। तो सबसे पहले ये जो हमारा ये सेलिंग आया ना, सबसे पहले ये जो हमारा सेलिंग आया, उसके बाद ये जो सेलर था ये तो इसका लगभग ये 50% से ये वापस सेलिंग आया, तो इसको भी हमारा जो स्ट्रेटेजी होता है 50% का, उस हिसाब से ही मैंने ये भी ट्रेड लिया था, और ये भी उस हिसाब से हम लोग ये कैप्चर ये कर सकते थे, पर इसको मैंने अवॉइड कर दिया क्योंकि ये प्राइस बहुत ही ज़्यादा अप ट्रेंड में है, और अप ट्रेंड में मैंने ये बाइंग का ही प्लानिंग किया था आज का दिन में, तो इसलिए इसको मैंने अवॉइड कर दिया, ठीक है। अब वो जो स्ट्रैटेजी है उसको अगर आप देखना चाहते हो तो ऊपर आई बटन पे आपको उसका लिंक मिल जाएगा, और ये डिस्क्रिप्शन में भी मैं उसका लिंक डाल दूंगा, आप उसको चाहे तो ये देख सकते हो, ठीक है। अब अगर हम लोग ये देखेंगे कि उसके बाद जो एक इनिशियल हमारा एक पुल दिया, फिर से जब ये रिटर्न आने का ये कोशिश किया, तो ये जो इनिशियल पुल का हमारा 50 to 60% का स्ट्रैटेजी है, उसी हिसाब से वापस जब यहाँ पर ये एक बार आया, दो बार आया, अब ये तीन बार के बाद जब ये फिर से ये 50% के बाद जब ये रिट्रेसमेंट लेके जाने लगा, तब यहाँ पर हम लोगों को पता चल जाता है कि हमारा प्राइस एक्शन का हिसाब से कि ये जो ये बायस है ये अब थोड़ा सा स्ट्रांग हो चुका है, क्योंकि अगर ऐसे जगह पे ये सेलर फिर से स्ट्रांग हो जाते तो ऐसे जगह पे ये होल्ड नहीं करता, ये वापस से इसको ब्रेक कर देता, या फिर ऐसी ही जगह पे ये वापस साइडवेज हो जाता, ठीक है। तो इस जगह पे जब ये 50% पे अगर हम लोग ये देखेंगे, अगर ये फिबोनाची लेंगे ऐसे जगह से ऊपर से यहाँ पर ये फिबोनाची लेंगे, तो हम लोग देखेंगे हमारा जो स्ट्रेटेजी होता है 50 to 60% का, वैसे ही जगह से 50 to 60% से जब ये घूमना स्टार्ट किया, तो उस जगह पे मैंने इस एंट्री ले लिया, और जब मतलब यहाँ पर जो ये सेल कर रहे थे इन लोगों को जब ये स्टॉप लॉस हम लोगों को ये मिल गया, तो यहाँ पर हम लोगों को एक अच्छा अपसाइड का ये मोमेंटम ये देखने को मिला, ठीक है। और इसको मैं यहाँ पर ही निकाल दिया क्योंकि मुझे लग रहा था कि ये जो सेलर्स है ये अब वापस से एक्टिवेट हो सकता है। अगर हम लोग यहाँ से ये फिबोनाची लेते तो ये इन लोगों का, सॉरी, जैसे अगर ये फिबोनाची लेते तो इन लोगों का भी मतलब ये थोड़ा सा ये करके ये जो 80% का ये जोन है, ऐसे जगह से ये लोग एक्टिवेट हो जाता है, ठीक है। तो ये जो हमारा एकदम ये फोर्स से ये वॉल्यूम के साथ जितना मिल गया, इन लोगों का स्टॉप लॉस जब हम लोगों को ये मिल गया, तब इसको हम लोग एग्जिट कर दिए। तो आज का ट्रेड तो हमारा यही था। इसके बाद हम लोग ये देख लेते हैं कि हमारा नेक्स्ट डे में ये प्लानिंग क्या होगा, ठीक है। ओके, तो हम लोग यहाँ पर ये बैंक निफ्टी लगा लेते हैं सबसे पहले। उसके बाद अगर हम लोग ये देखेंगे तो ये जो हमारा रेजिस्टेंस था ये बैंक निफ्टी में, सबसे पहले हम लोग ये बैंक निफ्टी देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग निफ्टी देख लेंगे कि हमारा ये नेक्स्ट डे का ये प्लानिंग क्या होगा। अगर ये बैंक निफ्टी हम लोग ये देखेंगे तो हमारा जो ये रेजिस्टेंस था, ऐसी ही जगह पे आके ये इसका ये नीचे नीचे ये क्लोजिंग हुआ है, मतलब ये 51,225 का जो रेजिस्टेंस था इसका नीचे ये क्लोजिंग हुआ है। अब हमारा यहाँ पर ये प्लानिंग सिंपल होगा। अब ऐसे ही जो ये फॉलो थ्रू मिला है, तो नेक्स्ट डे के लिए शायद ये थोड़ा सा साइडवेज हो सकता है, या तो ये साइडवेज हो सकता है, या तो ये अगर ये गैप अप ओपन हो जाता है, अगर ये मान लेते हैं कुछ ये बहुत ज़्यादा ये गैप अप ओपन हो जाता है आज की तरह, तो ये थोड़ा सा रिट्रेसमेंट के बाद ये वापस ये जा सकता है और यहाँ पर साइडवेज हो सकता है। और अगर ये फ्लैट ओपन होता है, तो अगर ये जो हमारा ये जोन है इसको अगर ये वापस ये क्रॉस करने का ये कोशिश कर रहा है, तो इस जगह पे हम लोग ये बाइंग का प्लान कर सकते हैं। और अगर इसके बाद अगर इसको ये क्रॉस नहीं कर पा रहा है, इसका अगर नीचे नीचे ये ट्रेड कर रहा है, तो ये साइडवेज ही रह सकता है हमारा कल के लिए। तो उस हिसाब से हम लोग ये प्लानिंग करेंगे। और अगर नीचे का साइड पे हम लोग ये देखेंगे, तो हम लोग इस जगह से
बॉटम से ये टॉप तक ये फिबोनाची लेंगे तो हमारा जो ये 50% का ये जोन आ रहा है, ऐसी जगह पे आके ये प्राइस अभी होल्ड कर रहा है, ठीक है। इसका अगर ये नीचे नीचे आता है, इसको अगर फ्लैट ओपन होता है, उसके बाद इसको अगर ये क्रॉस करने का ये कोशिश कर रहा है, तो इस जगह पे भी हम लोग रिट्रेसमेंट के बाद एक प्लान कर सकते हैं और हमारा ये टारगेट ये जो 80% है ऐसे जगह तक के लिए हो सकता है और उसके बाद जो टारगेट होगा ये 50,861 का ऐसे जोन तक के लिए हो सकता है, ठीक है। और अगर ये थोड़ा बहुत डाइट ऊपर जाता है सबसे पहले और फिर अगर ऊपर जाने के बाद यहाँ से जो सेलिंग आया है उसका जो ये 50 to 60% का ये जोन आया था, ऐसे जगह से अगर ये वापस सेलिंग में आने का ये कोशिश कर रहा है तो भी हम लोग ये छोटा सा यहाँ पर ये स्कैल्पिंग के हिसाब से एक सेलिंग का ये प्लान कर सकते हैं। और बैंक निफ्टी का तो हमारा यही प्लानिंग होगा उसके। और अगर ये गैप डाउन ओपन हो जाता है, अगर इस जोन के ये नीचे नीचे ये ओपन हो जाता है तो उसके बाद हम लोगों को एक फॉल भी ये देखने को मिल सकता है। उस हिसाब से हम लोग ये प्लानिंग करेंगे। अगर ये ओपन होते ही ऊपर आ रहा है तो ये थोड़ा इनवैलिड हो जाएगा, इसको हम लोग को ध्यान में रखना पड़ेगा, ठीक है। और अगर हम लोग इसके बाद ये निफ्टी देख लेते हैं थोड़ा सा, तो ये निफ्टी अगर हम लोग ये देखेंगे, पहले इन सबको ये डिलीट कर देते हैं। निफ्टी अगर हम लोग यहाँ पर ये देखेंगे तो इसका जो अभी के लिए जो रेजिस्टेंस है ऊपर का साइड में वो कुछ ऐसी जगह पे होगा। ये जो सेल करके रखा है इन लोग जब मतलब ये लोग अब ऐसी जगह पे ये रेजिस्टेंस इसको प्रोवाइड करेगा। ये लोग जब ये डिफीट हो जाएगा तब हम लोगों को ऑल टाइम हाई के ऊपर भी ये प्राइस ये जा सकता है। और ये कल का दिन के लिए अगर ये फ्लैट ओपन होता है तो ये फ्लैट ओपन होने के बाद ये साइडवेज या फिर ये थोड़ा बहुत नीचे आने का प्रोबेबिलिटी अभी ऐसे ऐसे सिनेरियो में ये बना हुआ है। और अगर ये नीचे आ रहा है तो ये जो जोन है मतलब इस जगह से जो हमारा ये बाइंग आया है इसका ये 50 to 60% का जो ये जोन आएगा, ये अगर हम लोग ये टॉप से ये बॉटम से ये टॉप तक अगर ये फिबोनाची लेंगे तो ऐसे जगह पे जो हमारा ये जोन आ रहा है 24,958 से 24,933 इस जगह तक हम लोग ये टारगेट प्लान कर सकते हैं। अगर ये सेलिंग में आ रहा है, अगर ये फ्लैट ओपन हो रहा है उसके बाद सेलिंग में आ रहा है तो इस जगह पे हम लोग ये टारगेट ये प्लान कर सकते हैं। और अगर ये गैप अप ओपन हो जाता है आज का मतलब आज जैसे हुआ है वैसे अगर इस जगह से अगर ये गैप अप ओपन हो जाता है ये ऑल टाइम हाई के आसपास अगर ये गैप अप ओपन हो जाता है तो उसके बाद हम लोगों को थोड़ा सा ऑब्जर्व करना पड़ेगा। आज का दिन ये जैसे ये गैप अप ओपन होके ऊपर निकल गया तो ये कल का दिन शायद ऐसा ना करे। कल का दिन हो सकता है ये थोड़ा बहुत और भी ये ज़्यादा नीचे आ जाए उसके बाद ये ऊपर घूम जाए, तो उस हिसाब से हम लोग ये प्लानिंग करेंगे अगर ये गैप अप ओपन होता है तो। और उसके बाद और अगर ये गैप डाउन ओपन हो जाता है कुछ हम लोगों का, अगर ये जो जोन है इसका अगर ये नीचे नीचे ओपन हो जाता है तो हम लोगों को ये थोड़ा सा अप मूव के बाद जो हमारा ईएमआई का ये लाइन होता है उसमें अगर ये रेजिस्टेंस लेके वापस नीचे आ रहा है तो उस हिसाब से हम लोग इसको प्लान कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। बाय, हैप्पी ट्रेडिंग।